नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। करीब दशक भर पहले दिल्ली के लोगों को एक मंकी मैन की आहट ने खौफ से भर दिया था। अब एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई राज्यों में करीब करीब वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। और इस बार वजह है बेहद रहस्यमयी तरीके से महिलाओं की चोटियां काट लिए जाने का। हाल के दिनों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं जब घर में घुसकर किसी ने सोती महिलाओं की चोटियां काट ली हैं, जबकि जिन घरों में ये वाकये हुए उनके तमाम खिड़की दरवाजे बंद थे और घरवाले तो क्या, खुद महिलाओं ने भी वहां किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। सर अभी तक तो किसी को देखा नहीं। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी है। और गांव में हर जगह नीम के जो है टहनी लगा दी घरों में अपने बाहर। आंख लग जाए थोड़ी बहुत, बस फिर अपना आप खिंचाव हो गए, अरे बाल कट के पड़ जाए। सब खराब है जी। सब खराब है। हाँ। ये किसने काटा कुछ नहीं पता, बाल किसने कुछ नहीं दिखाई दिया जी, मना किया था, दिखा ही नहीं फिर। बाड़मेर से लेकर बीकानेर तक, मुरैना से लेकर महेंद्रगढ़ तक, फतेहाबाद से लेकर नागौर तक, और दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक, वो जगह जगह घूम रहा है और जिधर भी घूम रहा है औरतों की चोटियां कटती जा रही हैं। घूम रहा है महिलाओं को निशाना बनाने वाला शैतान। सर अभी तक तो किसी को देखा नहीं। वो आता है और चोटी काटकर फरार हो जाता है। आंख लग जाए थोड़ी बहुत, बस फिर अपना आप खिंचाव हो गए, अरे बाल कट के पड़ जाए। 2 दिनों में उसने बनाया 4 महिलाओं को अपना शिकार। बंद कमरों में भी चोटी कटने के रहस्यमयी मामले। कहना फिर बस पानी पिया, पानी पीकर फिर मैंने सिर में दर्द सौन लगा, फिर मैंने ऐसे सिर पकड़ लिया। आखिर क्या है बाल काटने वाली पहेली का सच? कैंची से काट रखे, जैसे नाई काट देता ना, गोल कटिंग कर देता है, ऐसे कटिंग की हुई। बंद था दरवाजा, ये खुला था भी बंद था। लोग मैंने करवाया, पर्या बंद था वहां से। घर में सब था, मेरे दोनों, मेरा लड़का था, मेरी बहू थी, पोता पोती था मेरा। मैंने ऐसे चुन्नी समेत पकड़ लिया खूब कर। मैं पूजा पूजा भाज, मैं सिर में दर्द हो, 3 रुक के मारे। कुछ भी ना तो दिखे, सब कुछ भयभीत है गांव का। महिलाएं घर तक निकलने में खुश नहीं है, सुनसान है गांव कल से। डर तो लग रहा है सबको, बच्चों को भी, हमें भी। तो गली में कोई लेडीज नहीं निकलती इस टाइम। है ये कोई तगड़ी चीज? हम बुढ़े हो गए, ये मेरे हिसाब से तो मैं अपनी अकल से कह रही हूँ, जिंद के सिवा कुछ नहीं हो। सारी सच है जो हम अपने आंखें देख रहे, सच ही है। हाँ, कहीं नींबू मिर्ची बांध रखे है, किसी प्याज बांध रखी है, किसी थप्पा हल्दी का हरनर। आखिर ये मामला क्या है? आखिर ये कौन सी शय है? आखिर इन वारदातों के पीछे का रहस्य क्या है? कौन है जो महिलाओं को निशाना बना रहा है? कौन है जो उनकी चोटियां काटकर भाग रहा है? बंद कमरों में आखिर कैसे घुस आता है वो? और आखिर चोटी काटकर भागने वाला किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? ये कटे हुए बाल और ये भांति भांति की कहानियां दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों की फिजा में एक अजीब सा खौफ घोल रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। वजह ये कि दिल्ली और गुड़गांव समेत कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर पिछले महीने भर में कई महिलाओं की चोटियां कट चुकी हैं, और वो भी बेहद रहस्यमयी तरीके से और बंद घरों के अंदर। और तो और
पूरे परिवार की मौजूदगी के बीच। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये किसी की शरारत है, किसी रूहानी ताकत की मौजूदगी का सबूत, या फिर कुछ और? सच्चाई ये है कि फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, न तो आम लोगों के पास और न ही रिपोर्ट लिखकर चोटी काटने वाले शैतान की तलाश में जुटी पुलिस के पास। डर ऐसा है उस बाल काटने वाले का कि घर के अंदर भी आप देखिए जो महिलाएं हैं, सभी लोगों ने अपने बाल ढक के रखे हुए हैं। कुछ इस कदर का डर है। हमारे साथ एक महिला जो मौजूद हैं, इनकी किस्मत अच्छी थी। इनका कहना है कि इसके पहले कि बाल कटता इन्हें पता लग गया और जो कोई भी बाल काटने आया था वो इनके बाल काट नहीं सका। क्या हुआ था? यही कि मैं कंघी कर रही थी, कंघी करते समय बाल खींचे थे पहले, फिर उसके बाद मैंने सोचा बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना था। जब देखा कि कैंची सी लग रही थी बालों में एकदम से, मतलब वह महसूस हो रहा था कि है कोई पीछे। जब देखा तो कोई भी नहीं था। दोबारा से फिर कैंची सी बाल आई तो मैंने फिर देखा, फिर कुछ भी ना था। जब मुझे डर लगा मैं चिल्लाई, फिर भैया के पास गई थी भागकर। खूब ज्यादा डर है। घर में बहू खाना भी नहीं बना रही, नुकारी हमें डर लग रहा है चोटी कट जाएगी। और हमने थापे थूपे सब कुछ लगा रखे है। जब भी इतना खतरा, छोटे छोटे बच्चे भी तभी घेर के जा रहे हैं। भोले बाबा की तस्वीर, शेरावाली की तस्वीर, सिर के वे बांध रखे कपड़े। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के छावला इलाके में मौजूद गांव कांगनहेड़ी की। यहाँ एक एक कर गांव की 3 महिलाओं मुनेश, श्रीदेवी और ओमवती की चोटियां किसी ने काट ली। तीनों के साथ ऐसा तब हुआ जब वो अपने अपने घरों में सो रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो उन्होंने किसी को अपने करीब आते हुए देखा और न ही बाहर जाते हुए। और तो और तीनों बंद कमरे में थी और घर के दूसरे लोग भी मौजूद थे। यहाँ तक कि तमाम खिड़की दरवाजे भी बंद थे। लेकिन इसके बावजूद ये वारदात हो गई। ऐसे में तीनों का दहशत में आना लाजमी था। और फिलहाल हालत ये है कि सिर्फ ये तीनों ही क्यों, उनके घरवाले, उनके पड़ोसी और दूसरे तमाम लोग भी डरे हुए हैं। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। 328 भी लगाया गया है कि मान लिया किसी ने कोई चीज सुंघा दिया हो या कोई इस तरह की चीज कर दी हो ताकि वो आदमी नशे में आ जाए और उसके बाद इस तरह की वियर्ड चीज करने की कोशिश की है। तो इन्वेस्टिगेशन, लोगों से बातचीत, अगल बगल में और भी, बगल के राज्य में भी अगर और किसी गांव में अगर इस तरह की बात हुई है तो वो इन सब चीजों को पूरा का पूरा समग्र आकलन करके और तब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। छावला इलाके में मौजूद है, कांगनहेड़ा एक गांव है। यहीं पर जो है हरियाणा से ही शुरुआत हुई थी और अब ये दिल्ली तक पहुंच गई है। और इस गांव में दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ लोग बेहद परेशान हैं। 4 वारदातें हो चुकी हैं। अब क्या वाकई चारों वारदात एक शख्स ने करी है या फिर अलग अलग ग्रुप है या ये अफवाह है? लेकिन महिलाओं की चोटी काटने के सिर्फ ये 3 मामले ही नहीं हैं, बल्कि राजस्थान और हरियाणा से शुरू होकर अब ये मामला दिल्ली एनसीआर तक पहुंच चुका है। दिल्ली के इस गांव के बाद अब गुड़गांव से भी ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है। और जैसे जैसे ऐसे मामलों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे रहस्य की धुंध गहराती जा रही है। देखिए किस तरीके से लोगों के मन में डर यहाँ पे बैठा हुआ है। कांगनहेड़ी गांव जो छावला का है कि घर के अंदर भी महिलाएं अपना सर ढक के रह रही हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अचानक कहां से कौन एक रहस्यमयी शख्स आए और उनके बाल काट न ले जाए। पुलिस इस मामले की इंक्वायरी कर रही है। यहाँ पर डर न सिर्फ महिलाओं में भी है बल्कि बच्चे भी डरे हुए हैं। स्कूल जाने से लोग कतरा रहे हैं। ओपी शुक्ल, अनिल बाल्यान और हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।